Welcome, dear students, in today's class. आज हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन आई ही कंटिन्यू रहेगा। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बोलूँ, पार्ट 1 आपने जरूर देखना है। जो पार्ट 1 देखेगा उसको पार्ट 2 समझ आ जाएगा। दूसरा लेक्चर है आज हमारा ह्यूमन आई का, और मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि जो इसका पार्ट 1 है वो आप जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पार्ट 1 जरूर देखना है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस ह्यूमन आई के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की थी, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको वहां पे बोला था कि ये जो ह्यूमन आई है इसमें जो पार्ट्स है, कार्निया मैंने आपको बोला था, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बोला था आइरिस, उसके बाद मैंने आपको बोला था पुपिल। लेंस मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। सिलेरी बॉडी हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। एक्वस ह्यूमर मैंने आपको थोड़ा बोला था। विट्रियस ह्यूमर मैंने आपको बोला था। ऑप्टिक नर्व वहां हमने डिस्कस की। ब्लाइंड स्पॉट हमने वहां पे डिस्कस किया। और वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये जो फ्लूइड्स है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर, कौन क्या काम करता है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। तो वो पहला जो पार्ट है वो आप देखोगे। दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो पहले आप सीखो आराम से सुन लेना मैं क्या बोलूंगा आपको। तो पहली बात आप ये, आई जो है ये स्फीयर है नहीं। आई इज नॉट स्फीयर, ये स्फीयर है नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर क्या है? इसको हम बोलते हैं ओब्लेट, स्फीरॉइड। स्फीयर तो है नहीं, ओब्लेट स्फीयरॉइड या ओब्लेट स्फीयर आप बोल सकते हो, ठीक। समझ आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप क्या बोलोगे, जो एंटीरियो पोस्टीरियर, जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई है वो कितना है? वो है 25 mm, ठीक। याद रहा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई इज 25 mm। क्लियर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई। हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई कितना है? वो है 23.5 mm। थर्ड पॉइंट क्लियर, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? फोर्थ वन हम लिखेंगे वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर वो कितना है? वो है 23 mm, ठीक है। समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? पहले हमने बोला आई इज नॉट स्फीयर, ओब्लेट स्फीरॉइड है। उसके बाद एंटीरियर डायमीटर ऑफ आई इज 25 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई इज 23.5 mm एंड वर्टिकल डायमीटर ऑफ आई इज 23 mm, ठीक। समझ आया? समझ आया? सर्कमफ्रेंस ऑफ आई, circumference of eye that is 75 mm. Circumference of eye, dear students, circumference of eye is 75 mm. 75 mm circumference of our eye. Is it clear to you people? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ आई that is 6.5 ml. वॉल्यूम ऑफ आई। अब वेट ऑफ आई जब आप देखोगे 7 ग्राम वेट ऑफ आवर आई। क्लियर हुआ? फिर से मैं बोलता हूं आपको, क्या बोला मैंने? आई इज नॉट स्फीयर, ओब्लेट स्फीरॉइड है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आई इज 25 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ आई इज 23.5 mm, वर्टिकल डायमीटर इज 23 mm। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ आई that is 75 mm, volume of eye is 6.5 ml, weight of eye is 7 ग्राम, ठीक। बेसिक आप समझो।
बेसिक बेसिक समझ आया क्या बोला मैंने। इसके बाद ये जो हमारी आई है, आई कंसिस्ट्स ऑफ थ्री कोट्स, जिसको आप बोलोगे थ्री लेयर्स। ऐसे आप बोलोगे ये कोट क्या लिखा, थ्री लेयर्स भी आप लिख सकते हो। समझ आया। फर्स्ट वन फाइब्रस कोट, फाइब्रस कोट। सेकेंड वन वेस्क्यूलर कोट, एंड थर्ड वन nervous coat. These are three coats of our eye: fibrous coat, vascular coat, nervous coat. ठीक, अब ये जो fibrous coat है, जिसको हम बोलेंगे आउटर लेयर या आउटर कोट भी आप इसको बोल सकते हो, आउटर लेयर, आउटर कोट, जो भी मर्जी है आपकी। ये जो फाइब्रस कोट है, 1/6 of this fibrous coat, 1/6 of this fibrous coat is transparent. 1/6 of this fibrous coat is transparent and is called cornea. Is it clear? 1/6 of this fibrous coat is transparent and is called cornea. 5/6 of this coat, 5/6 of this coat is called sclera. समझ आया आपको? 1/6 of this fibrous coat is transparent and is called cornea. 5/6 of this coat is called sclera. समझ आया आपको? अब ये कार्निया एंड सिक्लेरा, ये जो आप कार्निया एंड सिक्लेरा है, ये एक ही लेयर के बने हैं। आप देखो फाइब्रस कोट में दोनों, कार्निया भी सिक्लेरा भी एक ही लेयर में है। फाइब्रस कोट में आते हैं दोनों, कार्निया भी आता है, सिक्लेरा भी आता है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इनके दरमियान जंक्शन होता है। द जंक्शन, किनके दरमियान आप जंक्शन है, एक ही लेयर में दोनों आते हैं। 1/6 ऑफ दिस फाइब्रस इज कार्निया, 5/6 ऑफ दिस कोट इज सिक्लेरा। द जंक्शन बिटवीन सिक्लेरा एंड कार्निया is called limbus. क्या बोल रहा हूं मैं, शाबाश, क्या बोल रहा हूं मैं। इस फाइब्रस कोट में ये दोनों आते हैं। 1/6 of this fibrous coat is transparent and is called cornea. 5/6 of this coat is called sclera. अब तो ये एक ही लेयर में आते हैं, इन दोनों में जंक्शन है। And the junction between sclera and cornea, this is called limbus. अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पूछूं limbus क्या है? It is the junction between sclera and cornea. समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? This is cornea, this is limbus. अब एक और चीज यहां पे आप याद रखो, कंजक्टिवा। आगे मैं इसको डिस्कस करूं। कंजक्टिवा, it is firmly attached to limbus. अब यहां पे आप अब यहां पे आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये कंजक्टिवा क्या लिखा। मैं आप इसको आगे आपको डिफाइन करूंगा कि ये कंजक्टिवा क्या है। इट इज फर्मली अटैच्ड टू लिम्बस। जब मैं कंजक्टिवा उस टाइम में बोलूंगा आपको। समझ आया? यहां तक क्लियर है आपको? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा, वेस्क्यूलर कोट, मिडिल लेयर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द पार्ट्स ऑफ आई। इसमें हमें 3 आएंगे। वेस्क्यूलर कोट में हमें 3 आएंगे। अब आप बोलोगे सर क्या आएंगे इसमें? इट कंसिस्ट्स ऑफ आइरिस, ciliary body and choroid. It consists of iris,
सिलरी बॉडी एंड कोरॉइड। ठीक है, वेस्क्यूलर कोट, मिडल लेयर जिसको आप बोलोगे, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द पार्ट्स ऑफ आई। इसमें क्या क्या आएगा, इस वेस्क्यूलर कोट को आप ऐसे भी लिखोगे, इसको हम बोल रहे यूवियल ट्रैक्ट, यूविया। इट कंसिस्ट ऑफ आइरिस, सिलरी बॉडी एंड कोरॉइड। आइरिस मैंने आपको बोला, आइरिस का क्या काम है, सिलरी बॉडी ये मैंने डिस्कस नहीं किया, कोरॉइड भी मैंने डिस्कस नहीं किया। पार्ट 1 में मैंने आपको सिर्फ आइरिस बोला है, ये सिलरी बॉडी में आपको बोलूं, सिलरी मसल जब हम पढ़ेंगे, कैसे लेंस, ज़न्यूलस, जहां ज़न्यूलस हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट पे, वहां मैं आपको बोलूंगा कि ये लेंस हमें कैसे एडजस्ट होता है जब हम पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे, जो मैंने थोड़ा डिस्कस किया था पार्ट 1 में, पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू सी फॉर एज वेल एज नियर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आइरिस मैंने आपको थोड़ा बोला था, समझ में आया आपको। एंड थर्ड लेयर जो है नर्वस, नर्वस जिसको हम बोलेंगे रेटिना, रेटिना, रेटिना ये हमें किस में मदद करती है, विजन में, इमेज यहां पे बनती है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इसी रेटिना पे होती है, इसी रेटिना पे होती है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बोला फर्स्ट लेक्चर में, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स जहां मैंने डिस्कस किया था, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप यहां पे मैं थोड़ा आपको क्लू दूं आपको, ये जो हमारा कार्निया है, ये जो हमारा कार्निया है, इस कार्निया में डिजीजेस होते हैं, वो मैं आपको बोलूं, मुझे वो इलाबरेट एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करने हैं, लेकिन आप याद रखो इस कार्निया, ये जो हमारा कार्निया है जो मैंने डिस्कस किया, इसमें डिजीजेस होती है, याद रखो आप नाम, कार्नियल अल्सर, कार्नियल अल्सर होता है कभी किसी में, कार्नियल ओपेसिटी, कार्नियल ओपेसिटी। ठीक, एक और केराटोकोनस। तो याद रखो आप, दीज आर डिजीज ऑफ कार्निया, कार्नियल अल्सर आप देखोगे, कार्नियल ओपेसिटी आप देखोगे, केराटोकोनस आप देखोगे। अब आप बोलोगे सर ये केराटोकोनस आपने क्या लिखा, इसको हम बोल रहे हैं कोनिकल कार्निया, कोनिकल कार्निया, समझ आया। कार्नियल ओपेसिटी, केराटोकोनस, कार्नियल अल्सर, दीज आर डिजीजेस ऑफ कार्निया, समझ आया। सिक्लेरा में आप क्या देखोगे, जो हमने इसमें पढ़ा, सिक्लेराइट्स आप देखोगे, सिक्लेराइट्स, एपिसिक्लेराइट्स, एक और स्टाफाइलोमा, डिजीजेस ऑफ सिक्लेरा, डिजीजेस ऑफ कार्निया, कार्नियल अल्सर, कार्नियल ओपेसिटी, केराटोकोनस, जिसमें हमारा जो कार्निया है वो कोनिकल है। ठीक है, सिक्लेरा में क्या आ जाएगा, सिक्लेराइटिस होती है, एपिसिक्लेराइटिस होती है, स्टाफाइलोमा होती है, दीज आर डिजीजेस ऑफ सिक्लेरा। आइरिस की मैं थोड़ा बात करूं, अगर आप कभी देखोगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि ये जो हमारा आइरिस है, कलर यही डिसाइड करता है, हमारी जो आंख है इसका क्या कलर है, ये आइरिस का ही कलर होता है, जो मैंने आपको थोड़ा वो बोला था, क्या टाइप बोला था, कलर ऑफ आइरिस। कभी आप देखोगे कभी किसी इंसान में, उसमें एक आंख जो है उसका एक कलर होगा, दूसरी आंख में दूसरा कलर होगा, कलरफुल आई होगी उसको, कैट आई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसकी जो आई है वो किसी और कलर की होगी। एक आंख तो अच्छी होगी, जैसे नॉर्मल इंसान में होती है ऐसी होगी एक आंख, जो दूसरी आंख उसको होगी वो कलरफुल होगी, उसका जो आइरिस होगा वो कलरफुल होगा। कैट आई की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, कैट आई की बात आप छोड़ो, वो नॉर्मल है, समझ रहे हो मेरी बात। आइरिस जो है आपकी तरह मेरी तरह जो हमारी आंखों का कलर है आइरिस, उसका भी ऐसे ही कलर होगा नॉर्मल में, लेकिन आप कभी इंसान में देखोगे ये जो एक आंख का आइरिस है इसका कलर तो नॉर्मल है, दूसरा जो आप आइरिस देखोगे वो आप देखोगे कलरफुल, कोई कलर आप देखोगे उसमें, दैट वी कॉल्ड, समझ लेना आपको, व्हेन देयर इज डिफरेंट कलर इन आइरिस इन एनी पर्सन, उसको हम बोल रहे हैं हेटेरोक्रोमिया, हेटेरोक्रोमिया, heterochromia, the different color of iris,
द डिफरेंट कलर ऑफ आयरिस दैट वी कॉल द हेटेरोक्रोमिया। अब ये हेटेरोक्रोमिया जो है ये टू टाइप्स का होता है। एक को हम बोल रहे हैं हेटेरोक्रोमिया, हेटेरोक्रोमिया आइरिडियम, दूसरा हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमिया आइरिडिस। समझ रहे हो? टू टाइप्स का हेटेरोक्रोमिया होता है, या होगा हेटेरोक्रोमिया आइरिडियम या होगा हेटेरोक्रोमिया आइरिडिस। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा था कार्निया के डिजीजेस हैं, सिक्लेरा के डिजीज है। उसके बाद मैंने आपको बोला था हमारी आई का जो कलर है ये आइरिस से होता है। कैट आई हमने सुना। उसके बाद मैंने बोला आपको कि ये जो हमारी जो आई है इसमें कलर मुख्तलिफ हो सकता है, कोई भी कलर आ सकता है। दैट कलर इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमिया। दिस हेटेरोक्रोमिया इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज हेटेरोक्रोमिया आइरिडियम एंड नंबर सेकंड इज हेटेरोक्रोमिया आइरिडिस। इज इट क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो एक और चीज, पॉलिकोरिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने? पुपिल कितने होने चाहिए हमें? पुपिल तो हमारे पास एक है, इस आंख में एक है, इस आंख में एक है कि नहीं? होल जो मैं बोला, जो हमने पार्ट 1 में बोला, होल जहां से लाइट अंदर जाती है, हमारे पास तो पुपिल एक है। लेकिन किसी पर्सन में आप देखोगे उसमें पुपिल एक से ज्यादा है, 2 होंगे, 3 होंगे किसी में। अगर किसी बंदे में पुपिल एक से ज्यादा है दैट वी कॉल्ड पॉलिकोरिया। मोर देन वन पुपिल, अगर पुपिल एक से ज्यादा है दैट वी कॉल्ड पॉलिकोरिया। समझ रहे हो मेरी बात? पॉलिकोरिया समझ आया? इज इट क्लियर? अब रेटिना की हम बात कर रहे थे, हमने बोला था रॉड्स, हमने बोला था कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बोला था कि ये जो रॉड्स है ये हमें मदद करती है कहां? डिम लाइट में। ये किसमें हमें मदद करती है? ब्राइट लाइट में देखने में। जब ब्राइट लाइट होगी कौन सेल्स हमें मदद करेंगी, जब डिम लाइट होगी कौन मदद करेंगी हमें? रॉड्स। समझ रहे हो? जब आप डिम लाइट में देखोगे, जब लाइट डिम होगी, डिम लाइट में आप देखोगे ये जो हमारी आई है ये एडजस्ट होती है। क्या होती है? डिम लाइट में ये एडजस्ट होती है। हम डिम लाइट में आराम से देख सकते हैं। तो हमारी आंख डिम लाइट में आराम से देखेगी, इसका मतलब है हमारी जो आई है वो डिम लाइट में एडजस्ट हुई। उसको हम बोल रहे हैं डार्क एडाप्टेशन। क्या बोल रहे हैं? डार्क एडाप्टेशन। अब अगर हमारी आंख जो है वो ब्राइट लाइट में देखेगी, अब हमारी आंख किस में एडजस्ट हो गई? ब्राइट लाइट में। ब्राइट लाइट में देखती है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? ब्राइट एडाप्टेशन। Adapt in dark light, adapt in bright light, that is dark adaptation and bright adaptation. समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमारी आई जो है ये अडाप्ट होती है। क्या होती है? अडाप्ट होती है। कैसे अडाप्ट होती है? डिम लाइट में अडाप्ट होती है डार्क एडाप्टेशन, ब्राइट लाइट में होती है ब्राइट एडाप्टेशन। यहां पे मैं आपको एक चीज बोलूं, जब आप कभी किसी कमरे में होंगे वहां पे लाइट डिम है, आराम से सुन लेना, आप किसी कमरे में हो वहां पे लाइट डिम है, आपने वहां 1-2 घंटे गुजार दिए, 1-2 घंटे के बाद आप बाहर चले गए, बाहर में लाइट ज्यादा है, तो आप देख लेना 1-2 मिनट तक आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? 1-2 मिनट आपको लगते हैं एडजस्ट होने में। किसमें? एडजस्ट होने में। तो दिस इज एडाप्टेशन डियर स्टूडेंट्स, डिम टू ब्राइट। ऐसे ही जब आप ब्राइट से आओगे डिम में, फिर से आपको एडाप्ट करना पड़ेगा। दैट इज डियर स्टूडेंट्स डार्क एडाप्टेशन एंड ब्राइट एडाप्टेशन। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, रॉड्स एंड कोन्स में जब हम कलर देखते हैं, कलर देखते हैं हम, कलर क्या देखोगे आप? रेड कलर देखोगे आप, ग्रीन देखोगे आप, ब्लू देखोगे आप। आगे मैं डिस्कस करूंगा प्रोटोनापिया क्या है, डिटेरोनापिया क्या है, ट्राइटोनापिया क्या है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूं। लेकिन यहां पे आप सिंपल याद रखो, रेड देखेंगे हम, ग्रीन देखेंगे हम, ब्लू देखेंगे हम।
ये कलर्स हम देखेंगे किन की मदद से, कौन की मदद से, कौन सेल्स हमें मदद करती हैं किन में, कलर सेंस में, कलर पहचानने में। हम कलर्स को कैसे पहचानेंगे, ये हमें मदद कौन करती है, कौन सेल्स। राडस में कोई रोल है नहीं, राडस में कोई रोल नहीं है, मदद कौन करती है ये कलर्स पहचानने में, कौन सेल्स। रेड देखते हैं हम, ग्रीन देखते हैं, ब्लू देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, प्रोटोनापिया क्या है, डिट्यूरोनापिया क्या है, ट्राइटोनापिया क्या है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पे आप याद रखो, कलर सेंस जब हम करेंगे, कलर जब हम पहचानेंगे, वो हम पहचानेंगे किससे, कौन से। तो ये आप याद रख लेना, ब्राइट लाइट में आप आराम से कलर देखोगे, रेड देखोगे आराम से, ग्रीन देखोगे आराम से, ब्लू देखोगे आराम से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा डार्क है, डिम लाइट है, डार्क लाइट है, आप क्या देखोगे, आप कलर पहचान नहीं पाओगे। रात की मैं बात करूं, रात में आपको बोलूं, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास रखे, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, ऑब्जेक्ट मैंने आपके आगे रखे, लेकिन लाइट वाइट कुछ नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहचानो रेड कहां है, ग्रीन कहां है, ब्लू कहां। पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो आप डार्क लाइट में जो देखोगे, डार्क लाइट में हम सिर्फ जो कलर देखते हैं उसको हम ग्रे बोलते हैं, ग्रे। हर कोई चीज आपको डार्क लाइट में ग्रे दिखेगा। क्या दिखेगा, डिम लाइट में आप, डार्क लाइट में आप ये कलर्स पहचान नहीं सकते हो। तो अब ये मसला है। आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल दिया आपने, आप बोल रहे हो दिन में हम देखते हैं, रात को हम नहीं देखते हैं। दिन में हम आराम से देख सकते हैं कौन क्या कलर है, समझ रहे हो मेरी बात, रात को हम नहीं देख सकते। ये जो दिन में आप आराम से रेड देखोगे, ग्रीन देखोगे, ब्लू देखोगे, रात को आप नहीं देखोगे, समझ रहे हो मेरी बात, रात को आपको सारे कलर्स ग्रे दिखेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पुरकंजी शिफ्ट, पुरकंजी शिफ्ट। कल मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लूं, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय पुरकंजी शिफ्ट, आपको आना चाहिए। रात को हम कोई कलर पहचान नहीं सकते हैं, रात को हमें सारे कलर, सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रे दिखेंगे। ये दिन में हम आराम से कलर पहचान सकते हैं, रात में नहीं पहचान सकते हैं। ये फिनोमेना जो है, इस इफेक्ट को हम पुरकंजी शिफ्ट कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। कौन है ये शाहरुख मंजूर, क्या लिख रहा है सर, ये समझ आया। व्हाट इज मेंट बाय फोटो ट्रांसडक्शन, वही लिखा क्या, व्हाट इज मेंट बाय फोटो। हाँ, तो ये वेट गुड। हाँ, ये समझ आया। तो ये क्या पूछ रहा है मुझे, ये मुझे बोल रहा है कि फोटो ट्रांसडक्शन क्या है, फोटो ट्रांसडक्शन। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई शाहरुख नाम है, ये मुझे बोल रहा है कि फोटो ट्रांसडक्शन क्या होता है। समझो आराम से, फोटो ट्रांसडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, लाइट हमारी जब पड़ती है रेटिना पे, क्या किस पे पड़ती है, रेटिना पे, फिर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है, वो इमेज जाती है कहां, ब्रेन तक। कहां तक जाती है, ब्रेन तक, मैंने बोला था ना आपको पहले लेक्चर में। तो समझ लेना, यहां पे आप जब भी लाइट पड़ेगी रेटिना पे, किस पे, रेटिना पे, तो रेटिना पे क्या होता है, ऑन रेटिना देयर इज फोटोकेमिकल चेंज, ऑन रेटिना देयर इज फोटोकेमिकल चेंज। कहां पे होती है, देयर इज फोटोकेमिकल चेंज ऑन रेटिना। अब ये फोटोकेमिकल चेंज किसमें होती है, ये फोटोकेमिकल चेंज होती है रॉड्स एंड कोन्स में। जैसे फोटोकेमिकल चेंज रॉड्स में होती है, वैसे फोटोकेमिकल चेंज कोन्स में सिमिलर होती है। अब ये फोटोकेमिकल चेंज कौन करा रहा है, हमारे रॉड सेल्स में, दैट इज द पिगमेंट, देयर इज अ पिगमेंट
that we called rhodopsin. 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 तो ये रोडाप्सिन क्या काम करता है? इसका क्या काम है? ये फोटोकेमिकल चेंज कराता है, ये ट्रिगर कराता है. देयर इज ट्रिगरिंग ऑन रेटिना. इस रेटिना में ट्रिगरिंग होती है, कास्केड ऑफ ट्रिगरिंग होती है इस रेटिना में. रेटिना में मीन्स क्या? रॉड्स एंड कोन्स में. एंड देयर इज अ चेंज, देयर इज फोटोकेमिकल चेंज ऑन रॉड्स एंड कोन्स. जब ये लाइट पड़ती है किस में? जब ये लाइट पड़ती है रेटिना पे, देयर इज फोटोकेमिकल चेंज. अब फोटोकेमिकल चेंज में कौन मदद करता है? देयर इज रोडाप्सिन. डियर स्टूडेंट्स. अब क्या होता है? ये जो फोटोकेमिकल चेंज हो गई, ये आती है लाइट एनर्जी. क्या आती है? लाइट जब पड़ेगी हमारी आंख में जाएगी, उस पे रेटिना पे पड़ेगी, ये तो लाइट एनर्जी आती है. उसके बाद ये लाइट एनर्जी चेंज होती है नर्व इंपल्स में. वही मैं बोल रहा हूं आपको, फोटोकेमिकल चेंज होगी. When this light energy changes into nerve impulse, dear students, this phenomena is called phototransduction. When this light energy changes into nerve impulse, this phenomena is called phototransduction, dear students. This is phototransduction. Is it clear? या मैं फिर से बोलूं? फोटोकेमिकल चेंज ऑन रेटिना. समझ रहे हो? लाइट एनर्जी चेंज होती है किसमें? नर्व इंपल्स में. ये लाइट एनर्जी चेंज होती है नर्व इंपल्स में. व्हेन दिस लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू नर्व इंपल्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोट्रांसडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? समझ में आया? ओके, चलो. डियर स्टूडेंट, ओके. चलो, आपको समझ आया फोटो ट्रांसडक्शन क्या है? क्लियर हुआ आपको? तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपको किसी और दूसरे लेक्चर में. टिल देन, खुदा हाफिज. थैंक